हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर चिन्मयी, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होमियो शॉर्ट्स में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एड्रेनल इनसफिशिएंसी के बारे में। ये क्या है? एड्रेनल इनसफिशिएंसी को हम एक्चुअली एडिशंस डिजीज़ के नाम पे जानते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारा एड्रेनल ग्लैंड से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है, जैसे कि कॉर्टिजोल और एल्डोस्टेरोन टाइप ऑफ हार्मोन नहीं सिक्रेट होता है, तो एड्रेनल इनसफिशिएंसी दिखाई देता है। और स्पेशली एल्डोस्टेरोन हमारा बॉडी में वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है। सोडियम एंड पोटेशियम का बॉडी में रखने के लिए भी ऑल्सो हेल्प करता है। जब एड्रेनल ग्लैंड में कोई कारण के वजह से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रेट नहीं हो पाता है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो आप लोग देखते नहीं हैं, तो शॉर्टकट में ही बता देती हूँ। उसका डायरेक्ट जाते हैं इसके सिम्टम्स के ऊपर, कौन से सिम्टम्स आते हैं, लक्षण क्या क्या दिखाई देता है, तो हमें पता चलेगा कि ये एड्रेनल इनसफिशिएंसी का लक्षण है। जैसे कि मैंने बताया, दो हार्मोन है कॉर्टिजोल एंड एल्डोस्टेरोन। दो हार्मोन का कम सिक्रेशन के वजह से ये इनसफिशिएंसी होता है। जो एल्डोस्टेरोन है वो स्पेशली मिनरल कॉर्टिकॉइड है। मिनरल्स को हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करके रखने में, स्टोर करके रखने में हेल्प करता है, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम एंड वाटर को। तो अगर इसकी कमी होगा शरीर में तो हमारा बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं होगा, सोडियम यूरिन में पास हो जाता है, तो हमें डिज़ायर होता है ज़्यादा सॉल्ट खाने में, और नजिया वोमिटिंग होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, एंड ऑल्सो वाटर के कमी के वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। मसल्स में वीकनेस आ जाना और स्पेशली मसल्स वेस्टिंग होता है, और ब्लड प्रेशर लो हो जाना, डिप्रेशन फीलिंग होना, आपका मूड चेंज होगा, शॉक सिम्टम्स ड्यू टू एड्रेनल क्राइसिस के वजह से आपको शॉक सिम्टम्स दिखाई देता है, किडनी फेल्योर भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स, स्किन का जैसे हेयर भी लॉस हो जाता है, ऐसा बहुत सारा सिम्टम्स दिखाई देता है। उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, देर ना करते हुए डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड है वो स्पेशली किडनी के जस्ट एबव ही प्रेजेंट रहता है। उसके जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो तो हमारा बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को वो रेगुलेट करता है, उसके हार्मोन्स। तो उसके हार्मोन्स के डिफिशिएंसी के वजह से बहुत सारे बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटीज़ के में प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। तो पहला मेडिसिन आता है अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये डायरेक्टली ही आपका एड्रेनल ग्लैंड पे ही एक्ट करता है। तो ये क्या है, अगर पेशेंट एनेमिक है, मीन्स उसका रेड ब्लड कर्पस्कल्स जो है, आरबीसी है, वो कम हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसके वजह से पेशेंट अगर डिप्रेस्ड है, जैसे कि उसका मेंटली एंड फिजिकली बोथ स्ट्रेस है, एग्जर्शन है, और स्पेशली मसल्स कंट्रोल जो है वो लॉस हो रहा है, जैसे हाथ ट्रेम्बलिंग हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, मसल्स वेस्टिंग हो रहा है, और म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी इसका एक्शन बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, जैसे आपका कॉलिक पेन होना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑल्सो, जैसे कि आपका कफ सिम्टम्स आना, और स्पेशली इसको डिज़ायर टू ईट स्वीट उसको बहुत ही पसंद होता है। तो इसके ये सब सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहे हैं तो अर्जेंटम नाइट्रिकम लीजिए, 30 पोटेंसी में लीजिए, डायरेक्टली टोंग में 3-3 ड्रॉप करके डालिए खाली पेट में। उसको कुछ दिन के लिए यूज़ कीजिए। ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है, बहुत ही फायदा करेगा। नेक्स्ट रेमेडी है, मैं बात करूंगी आयोडोम के बारे में। बहुत ही अच्छा रेमेडी है। अगर आपका मसल्स वेस्टिंग हो रहा है, आप अच्छे से आप फूड ले रहे हो, अच्छे से खा पी रहे हो, लेकिन आपका मसल्स बहुत ज़्यादा रैपिडली वेस्टिंग हो रहा है एंड वीकनेस फीलिंग हो रहा है आपका, एंड आप स्पेशली बहुत इजीली अफेक्टेड बाय कोल्ड, इजीली आपको सर्दी लग जाता है या ग्लैंडुलर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी ये रेगुलेट करेगा, एंड ये आपका डिफेंसिव अपरेटस को, डिफेंसिव पावर को ये अराउज करेगा, इंक्रीज करेगा। आप इसको 30 पोटेंसी में यूज़ करिए, दिन में 2 बार लीजिए, और डायरेक्टली टोंग के ऊपर 3-3 ड्रॉप करके कुछ दिन के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कलकरिया आर्ट्स के बारे में। कलकरिया आर्ट्स स्पेशली अगर आपका रेड ब्लड सेल जैसे कि आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन अगर आप में लो है, कम होता जा रहा है, आपको वीकनेस फीलिंग हो रहा है,
अगर आपको जो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा आगे निकल गया, आपका डिजीज थोड़ा आगे प्रोसीड कर गया है, जैसे कि नेफ्राइटिस आपको डेवलप हो गया है, तो कलकरी आर्स स्पेशली क्या करेगा कि आपका इन्फ्लामेटरी जो प्रोडक्ट है वो आपका वेन से निकालने के लिए हेल्प करता है। 30 पोटेंसी में ही यूज़ कीजिए, दिन में 2 बार यूज़ कीजिए, टोंग में 3-3 ड्रॉप करके कुछ दिन के लिए यूज़ करने से ये आपको ज़रूर ही फायदा देगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कलकरिया फॉस के बारे में। ये एक बायोकेमिक रेमेडी है। अगर आपको एनी टाइप ऑफ वेस्टिंग डिजीज है, जैसे आपका जो बॉडी का मसल्स मास है वो कम हो रहा है, मसल्स फ्लैप आपका लॉस हो रहा है, एनी टाइप ऑफ वेस्टिंग डिजीज, अगर आप एनेमिक है, जैसे कि आपका ब्लड थोड़ा कम हो रहा है, आपका शरीर में आरबीसी कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, आपका ग्लैंड में अफेक्शंस हो रहा है, इजीली आपका ग्लैंड अफेक्ट हो जाता है, आपका डाइजेशन बहुत ही स्लो है, आपको वीकनेस फीलिंग हो रहा है, अगर आपका किडनी रीजन में सेंसिटिव महसूस हो रहा है, पेनफुल महसूस हो रहा है, तो कलकरिया फॉस यूज़ कीजिए 6x में। दिन में 2 बार लीजिए, 6 टैबलेट करके वार्म वाटर में 6 टैबलेट को डालिए एंड दिन में 2 बार इसको यूज़ कीजिए। 1 मंथ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा ये आपको। नेक्स्ट मेडिसिन में बताऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है, ये भी डायरेक्टली एक्ट करता है एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर। मेडिसिन है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन स्पेशली बनता है एड्रेनल ग्लैंड के सिक्रेशन से। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये ग्लैंड के ऊपर। ये क्या करता है कि आपका बॉडी जो सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एड्रेनलिन इनसफिशिएंसी में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो ये सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करके आपका जो आर्ट्रियोल्स के है, पेरिफेरल आर्ट्रियोल्स को, उसको आपको कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में हेल्प करता है। मायोकार्डियल कंट्रैक्शन भी करता है, आपको हार्ट को कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आपका शरीर में जाता रहेगा, तो आपका प्रेशर मेंटेन रहेगा। और इसके साथ अगर आपको नजिया, वोमिटिंग या एब्डोमिनल पेन हो रहा है, आपको शॉक सिम्टम्स डेवलप हो रहा है, आपको वीकनेस लग रहा है, तो उनके केसेस में बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है। लेकिन इसको ज़्यादा रिपीटेडली हम नहीं ले सकते। 1 mg पोटेंसी में इसको हम प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर 1 मंथ में 1 डोज ही लेना है, जैसे 3 ड्रॉप अगर आप ले रहे हो, लेकिन 1 मंथ में एक टाइम ही लेना है। 2 मंथ 2 डोज ही इसके लिए सफिशिएंट है। अगर आपको ब्लड प्रेशर बहुत ही लो रह रहा है, ये बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करेगा आपके ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। अगर आप कोई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो मैं इसीलिए वीडियो ही बनाती हूँ कि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में नॉलेज मिले, मेडिसिन के कैसे यूज़ होता है उसके बारे में आपको जानना मिले। अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फॉर योर बेटरमेंट ऑफ हेल्थ। एंड पास दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि मेरे आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिएगा।